दर्शकों, इक्वालिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश डायरी में कुछ मुख्य खबरों के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मंजीरा बजाते हुए एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जहां पर लोगों के बीच सीएम शिवराज मंजीरा बजा रहे हैं। वहीं इस पर वहां के ग्रामीण थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला एमपी के सतना जिले का है, जहां पर सीएम संबंधित इलाके में आदिवासियों से मुलाकात करने पहुंचे थे। सतना जिले के दुर्गापुर गांव में आदिवासियों की लोक मंडी के साथ लोक संगीत पर सीएम शिवराज मंजीरा बजा रहे थे, जिस दौरान वहां के ग्रामीण नाच रहे थे। इसी दौरान सीएम ने संबंधित भजन मंडली को 11,000 रुपए का इनाम देने की भी बात कही। हालांकि अगर सोचा जाए तो ये दृश्य काफी विरोधाभासी प्रतीत होता है, क्योंकि इस दृश्य में जहां एक तरफ जनता महंगाई की मार झेल रही हो, उसी वक्त किसी अलग इलाके में सीएम मंजीरे बजाकर लुत्फ उठाए, ये ठीक नहीं लगता। गोवंश को क्रूरता पूर्वक भरकर ले जाने एवं अधिक मात्रा में देसी शराब को अपने आधिपत्य में रखने वाले 6 लोगों को कोर्ट ने 1 साल का कठोर कारावास एवं कुल 2,10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जानकारी के अनुसार मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट अभिलाष जैन ने अभियुक्त गण लियाकत, गिरिराज गुप्ता, हेमू शर्मा, घनश्याम गुप्ता, सुरेंद्र सिंह एवं मंडा को धारा 34 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम 469 गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम में दोषी मानते हुए 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 2,10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई है। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शेखापुर के 7 वर्षीय बालक कालू की हत्या का खुलासा घटना के दूसरे ही दिन कर दिया गया है। दरअसल कालू का हत्यारा और कोई नहीं बल्कि उसके ही साथ खेलने वाला उसका 12 वर्षीय दोस्त निकला। खेत में चने तोड़ने की बात को लेकर कालू ने उसके 12 वर्षीय दोस्त को अश्लील गाली दी, जिससे गुस्साए दोस्त ने कालू का गला दबा दिया, जिससे कालू की मौके पर ही मौत हो गई। बुरहानपुर जिले में नाबालिग 7 वर्षीय बालक का हत्यारा उसका 12 वर्षीय दोस्त ही निकला। दरअसल 12 वर्षीय किरण अपने पिता के साथ एक खेत की रखवाली करता है और कालू तथा किरण दोनों दोस्त थे। लेकिन घटना वाले दिन खेत का मालिक खेत देखने आया था, तभी कालू भी वहां पहुंचा और चने तोड़ने लगा, जिसे किरण द्वारा मना करने पर कालू नहीं माना और कालू ने किरण को माँ की गाली दे दी। ये सुनकर किरण गुस्सा हो गया, क्योंकि किरण की माँ नहीं है। गुस्से में किरण ने कालू का गला और मुंह दबा दिया, जिससे कालू की मौके पर ही मौत हो गई। किरण को लगा कि कालू बेहोश हो गया है और वो वहां से चला गया। दूसरे दिन जब किरण मौके पर पहुंचा तो देखा कि कालू वहीं पड़ा हुआ है, जिसके बाद किरण ने मृतक कालू के घर जाकर सूचना दी। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने किरण से पूछताछ करने पर किरण ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने किरण के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे बाल किशोर सुधार गृह भेज दिया है। 7 वर्ष के बालक की हत्या का मामला काफ़ी हीनियस टाइप का था। इसके अंदर जो है वो परसों शाम को 4 बजे के आसपास में एक घटनाक्रम हुआ, जिसके अंदर 7 साल का एक बालक कालू करके एक है, वो शेखापुर गांव का रहने वाला, वो पड़ोस के खेत में जो है वो चने का खेत था। उस चने के खेत की रखवाली एक दिनेश नाम का लड़का जो 12 साल का है और उसके पिता वो करते हैं। वहाँ पे उनका घर बना हुआ है। कालू जो है वो बार बार उसके साथ में कभी कभी खेलने के लिए जाया करता था। उस दिन परसों जो दोपहर में उस चने के खेत का मालिक जो है वो वहाँ पे आया हुआ था। कालू वहाँ पे खेत में गया और उसने जो है वो कुछ चने तोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो दिनेश ने उसको कहा कि अभी चने मत तोड़, वो मालिक आया हुआ है करके। इसी बात को लेकर जो है वो उनमें कुछ गाली गलौच हो गया। वो 7 साल के बच्चे ने उसको जो है वो माँ पर से गाली दे दी। जो दिनेश नाम का लड़का है 12 साल का, उसकी माँ नहीं है। उसका ये कहना है कि जैसे उसने माँ से गाली दी और उसके बाद में उन दोनों में झगड़ा हुआ तो उसको अच्छा नहीं लगा कि उसने उसको माँ से गाली दी है, और उसके बाद में फिर उसने जो है वो उसको जोश में आके उसका गला दबा दिया। तो उसको लगा कि पहले तो ये बेहोश हो गया है। वहाँ पे वो लगभग आधा घंटा बैठा रहा, फिर बाद में चला गया। उसके बाद फिर दूसरे दिन सुबह 6 बजे आके भी उसने जो है वो देखा वहाँ पर कि हो सकता है कि वो बच्चा उठ के जो है अपने घर चला गया होगा, मगर जब उसने देखा तो लड़का वहाँ पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। तो वो स्वयं ही वहाँ पे घर पे आके और उसके जो मृत बच्चा है उसकी माँ को उसने कहा कि आपका बच्चा जो है वहाँ पे मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, और वो कुछ देर आगे तक जो है वो बच्चे को लेके आया हुआ है। इस तरीके से उसने स्वयं ने ही जानकारी दी और उसके बाद में फिर तत्काल उसने मामला पंजीबद्ध कर
बच्चे से पूछताछ कर और उसके अंदर जो है वो बाल किशोर न्यायालय के अंदर इसको आज पेश करेंगे और अग्रिम कार्यवाही हम लोग करवा रहे हैं। बुरहानपुर से संवाददाता अनिल सोहले की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। सीहोर जिले में दहेज के चलते एक लड़की की शादी टूट गई। शादी के 20 दिन पहले वर पक्ष ने लड़की के घर वालों से 20 लाख रुपए की मांग की थी। मांग पूरी न होने पर शादी तोड़ दी गई। लड़की के घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मामला सीहोर जिले का है, जहां वार्ड क्रमांक 11 में रहने वाले भीष्म सिंह की बेटी का विवाह स्लिमनाबाद के ग्राम भेड़ा निवासी उमेश सिंह के पुत्र सोनू से तय हुआ था। परिजनों व रिश्तेदारों की उपस्थिति में लगन की तारीख 5 फरवरी और शादी की तारीख 13 फरवरी तय की गई। लेकिन कुछ दिन पहले लड़के पक्ष ने दहेज में 20 लाख रुपए की मांग रख दी। दहेज नहीं देने की स्थिति में शादी से इनकार कर दिया। इस संबंध में पीड़ित पक्ष ने सिहोरा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। सिहोरा थाना प्रभारी गिरीश धुर्वे ने मामले की जांच जारी होने की जानकारी दी है। छतरपुर में पत्नी द्वारा पति को चाय में जहर देने का मामला सामने आया है। पति को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पति का आरोप है कि पत्नी के किसी से अवैध संबंध है, जिसके चलते पत्नी उसे मार देना चाहती है। जानकारी के अनुसार मामला छतरपुर जिले के लवकुश नगर थाना क्षेत्र के देवपुर गांव का है। यहाँ रहने वाले प्रमोद विश्वकर्मा को जिला अस्पताल लाया गया था। उसे जहर दिया गया था। प्रमोद के आरोप है कि उसकी पत्नी उसे मारना चाहती है। उसी ने चाय में जहर मिलाकर दिया है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश डायरी में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड और सब्सक्राइब करना ना भूलें इक्वालिटी शॉप ऐप को।